है व्हाट्सअप गाइस, इट्स साइनिंग इन। और यार हाँ पता है मुझे 2 दिन से गायब था, पिछले वीडियो पे काम चल रही थी, ठीक है। एंड वीडियो कल चैनल पे आ भी चुकी है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम जाकर देख सकते हो। एंड मुझे लगता है मुझे जो कहना चाहिए था, मुझे जो कहना था, मेरे मन में जो था, मैंने सब कह दिया भाई उस वीडियो में। जो भी इंडियन फुटबॉल को लेकर मैं सोचता था मैंने सब कह दिया। एंड वो पूरी वीडियो कंप्लीट अनस्क्रिप्टेड है, तो वो मैंने पूरी ट्राई करी है कि मैं उसको पूरी रॉ रखूं, मेरी पूरी रॉ थॉट्स रखूं। एंड कोई फिल्टर नहीं मैंने यूज करा है, तो तुम जाकर देखना, इन कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई तुम्हें ऐसी अनफिल्टर्ड वीडियो और चाहिए या नहीं। एंड वो वीडियो को, वो थॉट्स, मेरे दिमाग की जो उपज थी, वो तुम्हें कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देना, जाओ जाकर देखो वीडियो फट्टे से, जल्दी से भागो। एंड यार आज भी मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ ऐसे न्यूज के सेट कॉम्बोज हैं कि भाई तुम्हें दस्त और बवासीर दोनों एक साथ लग जाएंगे। एंड यार तुम मुझसे बोलोगे भाई ये तो गलत हो रहा, लेकिन मजा भी बड़ा आ रहा। खैर यार आते अपने कुछ मैचेस के ऊपर सबसे पहले। एंड मैचेस क्या मैच है, एक ही मैच है कल बार्सिलोना और सेविया के बीच में। देखो यार बहुत क्या मैच था, मतलब कसम से मजा आया देखने में। 90 मिनट भरे ही 0-1 की स्कोर लाइन थी, लेकिन भाई बार्सिलोना ने ज्यों त्यों, मतलब सेविया की गलती से और हमारे कैप्टन करिश्मा सर्जियो रामोस की गलती से अपनी नाक बचा ली, नहीं तो भैया औंधे मुंह गिरते भाई कल ये। मतलब बार्सिलोना कल भाई निपट चुकी थी पूरे 90 मिनट में। खैर हमारे सबसे पहले हमारे कैप्टन करिश्मा 92-48 सर्जियो रामोस के बारे में बात कर लेते हैं। यार उनका करिश्मा अभी भी कम नहीं हो रहा भाई। 37 साल में 23 साल के लॉन्डो को मार्क करके परेशान कर रखा, मतलब इस लेवल की परफॉर्मेंस थी। इस एज में बॉल पे इतनी स्मूथ टच कि भाई एयर डुएल में बॉल निकाल ली, पीछे से रफीनिया आगे भगता रह गया, पीछे मुड़ के देख रहा बॉल गायब। इस लेवल की कल टच थी सर्जियो रामोस की। एंड डिफेंसिवली तो नेक्स्ट लेवल बिल्कुल। रफीनिया को मार्क कर रखा है, लामी ने लॉन्डे को मार्क कर रखा है, जिस लॉन्डे के साथ कभी बार्सिलोना के कैंप नु पे वॉकआउट करा था, उस पे उसको मार्क कर रखा है लिटरली। एंड उसको भागने की भी जगह नहीं दे रहे। एंड भाई गेस व्हाट है, शावी ने रफीनिया को लेफ्ट से उतार कर राइट पे कर दिया, जस्ट बिकॉज सर्जियो रामोस को वो मार्किंग से हट सके। एंड उसे ही मार्क कर दिया हमने, हमारे कैप्टन करिश्मा ने। दैट थिंग इज परफॉर्मेंस कल बहुत ही नेक्स्ट लेवल आई कल हमारे सर्जियो रामोस कैप्टन करिश्मा की। बट द थिंग इज वो एक गलती, खैर उनकी गलती मैं बोलूंगा भी नहीं भाई, वो मतलब गोलकीपर ही चूतिया है कि वो बॉल मतलब सेव हो सकती थी। वो तुम कह सकते हो गोलकीपर वो सेव कर सकता था बॉल, बट देन अगेन हो गई भाई, वो एक गलती के कारण पूरा मैच ही सेविया को कॉस्ट कर गया। बट वो गलती अगर नहीं होती ना, 10 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस थे कल सर्जियो रामोस की। खैर बार्सिलोना की बात करें भाई, ये जाओ के दोनों लॉन्डे भाई फीलिक्स और कंसेलो, इनने फाड़ रखी है भाई बार्सिलोना में। मतलब ये इनका गलत हिसाब है, ये शर्मा जी के लॉन्डे हो रखे हैं बिल्कुल बार्सिलोना में। दोनों ही लॉन्डे स्पेसेस मार्क करके रन लगा रहे हैं भाई, बिल्कुल ही पास द डिफेंस लाइन। और शो बोटिंग नहीं है, शो बोटिंग एक पैसे की नहीं है, बिल्कुल ही मार्क करके गोल की तरफ भागना है भाई। और अगर लॉन्ग पास भी कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा एक्यूरेट मारो कि सीधा पैर पर जाके गिर रही है स्ट्राइकर्स के। इतने केड़ा लेवल की दोनों के परफॉर्मेंस आ रही है बार्सिलोना में। बट यार भाई कल हमारे लेवा भैया का स्कोर नहीं आया, हाथ डोलाते गए, हाथ डोलाते वापस चले आए, और उनके साथ किसी का कल स्कोर नहीं आया। द थिंग इज कल एक तो मारा भी जाओ कैंसेलो ना, वो भी भाई फट्टा सला के नीचे लग के बारी चली गई कल। बहुत ही मतलब बेकार किस्मत चल रही थी कल बिल्कुल। मतलब तुमने वो शो देखा है बचपन में, वो लक्की मैन, जब वो लक्की गोली खाता था लक्की मैन बन जाता था, तक नहीं रहता था उसके साथ दुनिया भर के कर्म होते थे। कल बार्सिलोना के साथ वही हुआ है, कल दुनिया भर के कर्म हुए हैं गोल आने के अलावा। भाई ओवरऑल तुम कहोगे भाई बहुत ही बैंग एवरेज मैच थी। मैं शुरू में क्या मैच बोल दिया तुम्हारी अटेंशन ग्रैब करने के लिए, बट सीरियसली मैं बोलूं तो बहुत ही बैंग एवरेज मैच थी। एंड बार्सिलोना इससे ज्यादा कर सकती है, भले ही कल 3 पॉइंट्स भाई खैरात में मिल गए उन्हें। खैर अगर तुमने मैच देखा है तो तुम अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो नीचे। और यार इसी ज्यादा अपन आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, जो कि है विक्टर ओसिमन को लेकर। एंड यार इसके लिए मैं थोड़ा सा सीरियस चला जाना चाहता हूँ, बिकॉज ये मुद्दा ही थोड़ा सा सीरियस है। एंड अगर अभी तक तुम्हें नहीं पता है तुम पत्थर के नीचे क्यों रह रहे हो, पहले तो मुझे ये समझाओ। तुम्हारे पास नेट का वो गर्म पानी वाला हिसाब है कि सुबह में आता है सिर्फ 2 घंटे, क्यों नहीं पता है भाई तुम्हें? खैर मैं हूं ना यार, मैं बता देता हूं तुम्हें। विक्टर ओसिमन के अगेंस्ट उसके ही क्लब नेपोली ने, जो उसका नेपोली का जो टिकटॉक का पता नहीं किस गधे को बैठा रखा है टिकटॉक का मैनेजर बना के, उस टिकटॉक के मैनेजर ने ओसिमन के अगेंस्ट
3 वीडियोस निकाली हैं, ठीक है, जिनमें से 2 मैं अभी तुम्हें बता दूंगा, 2 मैं दिखा दूंगा तुम्हें। Thank you. You give me penalty. Thanks. ये वीडियोस डाली जा रही है। सोचो तुम्हारे प्लेयर के अगेंस्ट ही तुम्हारे क्लब का एक सोशल मीडिया का मैनेजर तुम्हारे प्लेयर के अगेंस्ट, तुम्हारे मेन स्ट्राइकर के अगेंस्ट, वो भी साला वो लौंडा जिसने लिटरली पिछले साल तुम्हें 35 साल बाद ग्लोरी तक पहुंचाया, सीरिया तक पहुंचाया, तुम्हें सीरिया जितवा कर दिया, बिल्कुल ही हाथ में थमा कर दिया तोहफे में रैप करके। वो उस लौंडे के अगेंस्ट तुम लिटरली ऐसे ऐसे वीडियोस निकाल रहे हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा भंग के नशे में ये सब कहानी चल रही थी, बट इतना तो कंफर्म है भाई कि टिकटॉक अभी तक बवासीर खत्म नहीं हुआ है टिकटॉक का। सीधा सा बात है कि विक्टर ओसिमेन को बुरा लगा, और लगना भी चाहिए था कि उसके खिलाफ उसके ही क्लब के एक सोशल मीडिया का मैनेजर ये सब चीजें पोस्ट कर रहा है, और जस्ट बिकॉज क्यों, तो उसने बस एक पेनाल्टी मिस कर दी। भाई ऐसे तो तुम हैरी केन को सूली पे टांग दोगे भाई ने, सेमीफाइनल्स में पेनाल्टी मिस करी थी, उसको सूली पे लटका दो तुम इसी हिसाब से। तो है उसका तो भाई हिसाब कर देते, 1000 की लड़ी लगा देते उसके पीछे, पूरे बाजार में कूदता फिरता। तो ऐसा नहीं होता है ना। बाहर के जितने भी ट्रोल कर ले, कम से कम आप एज ए क्लब बचाते हो अपने प्लेयर को। चलो नहीं भी बचाते हो, आप इग्नोर कर देता है प्लेयर जो भी बाहर की बातें होती है। लेकिन जब क्लब ही ये सब निशाचगिरी और ये सब चुतियापे पे उतर आए, तो फिर कोई प्लेयर क्यों ना चिढ़े, एंड रीजन भी है। तो ऐसे में अब ओसिमन चिढ़ चुका है पूरी तरीके से। भले ही ओडिनीज के अगेंस्ट उसने परफॉर्मेंस दे दी, एंड ओडिनीज के अगेंस्ट उसने गोल मारा है, एंड उसके बाद सेलिब्रेट नहीं करा है। ये सबसे बड़ा एक चीज दिखाता है कि भाई विक्टर ओसिमन फट चुका है अंदर से। द थिंग इज, विक्टर ओसिमन का इतना तो कंफर्म है कि वो नेपोली को छोड़कर जाएगा, या तो जनवरी में जाए या तो अगले साल का तो मुझे बहुत कम हिसाब लग रहा है। अगले साल समर तक वो रुकेगा भी नहीं, उसकी हेडेक हो रखी है वैसे भी नेपोली में। एट दिस पॉइंट विक्टर ओसिमन का है कि वो जनवरी तक छोड़कर चला जाएगा, एंड बहुत सारे क्लब लाइन में है ऑफ कोर्स विक्टर ओसिमन को साइन करने के लिए, जिसमें से एक हमारी रियल मैड्रिड भी आती है। एंड द थिंग इज, सबसे बड़ी कहानी जो मैं ये समझनी पड़ेगी कि नेपोली ने इसके लिए एक प्रॉपर माफी भी नहीं मांगी है। मतलब उन्होंने इतना भी जरूरी नहीं समझा कि विक्टर ओसिमन से वो माफी मांगे। उन्होंने भाई बस एक स्टेटमेंट रिलीज कर दी जिसमें उन्होंने बिल्कुल ही अंट बातें करी है, बिल्कुल ही बाहर की इलॉजिकल बातें करी है कि भाई हम उनके लिए मतलब दुख है, हमारे तरफ से विक्टर ओसिमन के लिए हमें दुख है, एंड वो जो चीजें हुई वो गलत हुई। अरे भैया सिंपल सॉरी बोल दो ना, माफी मांग लो, कितने ही अब बड़े हो जाओगे। प्लेयर ही जीतवाता है यार किसी भी क्लब को। क्लब प्लेयर से बड़ी, देखो क्लब बड़ी हो सकती है प्लेयर से, लेकिन बिना प्लेयर्स के क्लब हो ही नहीं सकती है। तो ऐसे में अब प्लेयर को अगर बुरा लगा है तो आप माफी मांगने के पूरे हकदार हो, और ऐसे में आप छोटे नहीं हो जाओगे। तो ऐसे में अब नेपोली का ये जो बिल्कुल ही टंट घंट वाला जो कहानी था, ये मेरे को तो गलत लगा। एंड विक्टर ओसिमन मेरे हिसाब से यहाँ पूरा सही है, एंड वो नेपोली को छोड़ने के एंड नेपोली पे केस करने का पूरा हकदार है। खैर तुम्हारा क्या इस चीज पर मानना है, तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड यार इसी साथ थोड़ा सा बार्सिलोना और नेग्रेरा केस की भी बात कर लेते हैं। तुम्हें ऑब्वियसली पता है कि अभी तक नेग्रेरा केस बिल्कुल ही भाई अंडरटेकर की तरह 4 महीने बाद जागती है अपने कब्र से, एंड बिल्कुल ही मतलब एक दिन के अंदर स्टेटमेंट भी आ जाता है कि बार्सिलोना इज फाउंड गिल्टी ऑफ चार्जेस। मतलब तुम सोचो, एक समझो कि कहानी क्या है। सीधे से मतलब आज जो प्रोसिक्यूटर था वो उठा भाई सुबह में, बोला आज तो यार कुछ एडवेंचरस करते हैं, लाइयो भाई नेग्रेरा केस की फाइल। अच्छा ये है, पैसे गए हैं, हाँ पैसे गए हैं। बार्सिलोना गिल्टी है, खत्म करो, उनको चढ़ा दो भाई, रेलीगेट कर दो, बार्सिलोना चैंपियंस लीग से हटा दो, सब खत्म कर दो। ये वाली कहानी हुई है लिटरली कल। मतलब सपने से जागा, बार्सिलोना की बम्बू गरी, फिर सो गया जाके प्रोसिक्यूटर। सोच रहे हो, मतलब तुम सोचो यार, अभी तक मीडिया में ये तक चीजें फ्लैश नहीं हुई है कि किस बेसिस पे आपने करा है। मतलब अभी तक देखो, द थिंग इज नेग्रेरा केस पे जो बार्सिलोना के तरफ से जो पैसे गए हैं वो मैं भी मानता हूं, क्योंकि उसकी सबूत भी है, बट इसके आगे का सबूत नहीं है कि वो पैसे वहां से कहां गए हैं, एंड क्या वो सच में जो रेफरिंग है उसको गई है, या फिर जितने भी रेफरीज जो उस टाइम के उस
टाइम गैप के बीच में 2001 से 2018 का जो वो 17 साल का जो टाइम था, उस बीच में जितने भी रेफरीज ने मैच रेफरिंग करी है उन सबको पैसे गए हैं, या फिर जो एनरिके नेग्रेरा है, नेग्रेरा ने उन सबको पैसे खेला है, या फिर आरएफईएफ को पैसे खेला है, ये सब चीजों की कोई स्टेटमेंट नहीं है, ना अभी तक आई है आरएफईएफ के तरफ से, और ना ही कोई रिलीज करने को तैयार है, और ना ही जो भी तुम उस टाइम के जितने भी रेफरी से तुम पूछोगे वो कोई मानने को अभी तक तैयार नहीं है कि भाई अभी हमें पैसे मिले थे उस टाइम पे। एंड द थिंग इज, तुम्हें एक चीज बता देता हूं कि अभी एक बात निकल कर आ रही है सामने कि एनरिके नेग्रेरा जो कि उस समय वाइस प्रेसिडेंट था आरएफईएफ का, उसका कोई होल्ड और कोई से ही नहीं था आरएफईएफ के ऊपर, मतलब उसको कुत्ता भी भाव नहीं देता था, इस कदर की वैल्यू रखी थी आरएफईएफ के अंदर एनरिके नेग्रेरा की। तो ऐसे में अब ये सब चीजें जो बाहर निकल के आ रही है, अब मेरे को ये चीज तो समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है कि क्या सच में बार्सिलोना के तरफ से रेफरीज को कमीशन गई है, या फिर कहानी इसके पीछे कुछ और ही है और ये रेफरीज का मुद्दा लेके इसको बस दबाने की कोशिश चल रही है। खैर तुम ला लीगा की बात करो तो ला लीगा जेवियर तेबस चुतिया है, उसको सच में देख के मन करता है कि इसको मोजा सुखा दो भाई पहले तो। मतलब उसकी कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, उसका अलग दिमाग चल रहा है। उसका कहना है कि अगर बार्सिलोना गिल्टी है तो बार्सिलोना को बार्सिलोना को रेलीगेट कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, ये वो कर दिया जाएगा। तुम्हें समझना पड़ेगा कि इसकी जो पेनाल्टीज है वो एटलीस्ट 3 लेवल की पेनाल्टीज है। अभी तो मैं पेनाल्टीज भी समझा देता हूं, बट जेवियर तेबस ने जो बोला कि भाई रियल मैड्रिड का जो विनीशियस वाला जो केस हुआ था रेसिज्म का, उसके लिए बार्सिलोना का नेग्रेरा केस को लेकर, मतलब बार्सिलोना का स्पेसिफिक टारगेट है ये सब कुछ, और अभी जो तुम्हारा स्पेन की वुमेन्स टीम का जो केस आया था उसको लेकर, ये तीनों चीजें लेकर स्पेनिश फुटबॉल का नाम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। तो गधे, तुम्हारे हाथ में क्या था फिर? तुम्हें कंट्रोल करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। जेवियर तेबस मेरा दिमाग खराब करता है कभी कभी। यार अगर बार्सिलोना प्रूवन गिल्टी हो जाती है तो 3 टाइप की पेनाल्टीज मिल सकती हैं। तुम्हें मैं टॉप से लेकर नीचे तक समझा देता हूं कि किस किस लेवल की पेनाल्टीज मिलेंगी। जो सबसे इजी लेवल पेनाल्टी है, इजी मीडियम हार्ड 3 लेवल की पेनाल्टीज होंगी। तो इजी लेवल की जो पेनाल्टी है उसमें सिर्फ कुछ फाइन लगेगा, जो कि मेरे हिसाब से आई थिंक 300K या 400K की आसपास की टोटल अमाउंट है जो फाइन लगेगी सिर्फ बार्सिलोना के ऊपर, एंड रेस्ट कुछ नहीं होगा। जो मीडियम लेवल की पेनाल्टी है वो एक्चुअली होगी थोड़ी सी इससे डिफिकल्ट होगी, बिकॉज उसमें नेग्रेरा का जो लौंडा है वो बार्तोमो और जोआन लापोर्ता, ये चारों लोगों को 2 से 3 साल की जेल होगी, एंड वो उनको फिर फाइन भी बढ़ाया जाएगा, 800K के आसपास की फाइन होगी। एंड जो तीसरा है जो सबसे हार्डेस्ट है, मतलब तुम कह सकते हो वो रिडिकुलस भी साउंड करेगा कि ऑलमोस्ट उसमें चारों जो मैंने नाम बताया, नेग्रेरा का लौंडा, बार्तोमो और जोआन लापोर्ता, ये चारों को ऑलमोस्ट तुम कह सकते हो 10 से 12 साल की जेल होगी। एंड उसमें बार्सिलोना को भी ला लीगा से रेलीगेट कर दिया जाएगा। चैंपियंस लीग के जितने भी उस पीरियड में जितने भी चैंपियंस लीग जीते हैं, जितने भी ला लीगा टाइटल जीते थे, जितने भी कोपा डेल रे टाइटल जीते थे, सबसे स्ट्रिप ऑफ कर दिया जाएगा। एंड बार्सिलोना को फिर ला लीगा से भी रेलीगेट कर दिया जाएगा, चैंपियंस लीग भी उन्हें खेलने नहीं दिया जाएगा इस सीजन का भी। ऐसे में अब ये चीज बहुत रिडिकुलस साउंड कर रही है, बिकॉज इस लेवल, अब देखो इस लेवल के पहुंचने तक की क्या कहानी है कि स्पेन में जो ब्राइबरी होती है, जो करप्शन होता है, वो बहुत नेक्स्ट लेवल का, मतलब ये जो कहते हैं ना कि पैसा खिलाने वाला जो क्राइम है वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे ऑफेंसिव है। तो ऐसे में वहां पे बहुत हाई चार्जेस होते हैं। तो अभी तक बार्सिलोना के नेग्रेरा केस जो है वो फंसा हुआ है, बट द थिंग इज अब इसको आगे लेकर क्या कहानी होती है वो चीज अब देखने वाली कहानी होगी कि अब यहां से नेग्रेरा केस कहां जाता है।